Class, let's discuss few questions based on the topic of business, profession and employment. Let's read the case study क्योंकि क्लास केस स्टडीज ही बिजनेस स्टडीज का सबसे ट्रिकी पोर्शन है जहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं एंड कितने भी अच्छे से उन्हें चैप्टर लर्न हो समझे हो बट केस स्टडीज आइडेंटिफिकेशन में बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. तो क्लास जो केस स्टडी आइडेंटिफिकेशन है ना उसके दो सिंपल रूल से ध्यान रखना. सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखो. इसलिए मैं हर वीडियो लेक्चर में क्लास दो चीजों पे फोकस करती हूँ. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जिससे आप सभी केस स्टडीज आइडेंटिफाई कर पाए एंड नंबर 2 द इंपॉर्टेंट लाइंस विच यू मस्ट राइट इन द आंसर शीट सो दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स. भाई कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि हर केस स्टडी कर सको और वो इंपॉर्टेंट लाइंस याद रखो कि जो आप पेपर में लिखो जिससे टीचर आपको पूरे नंबर दे दे. ठीक है, ये दो चीजें अगर आपने समझ ली ना क्लास तो बिजनेस स्टडीज में 95 प्लस लाना या 100 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं. इट्स वेरी इजी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास केस स्टडीज के साथ क्योंकि जो बच्चों को सबसे टफ पोर्शन लगता है. बट आप खुद देखोगे कि अगर आपने सभी वीडियो लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करे, आपने बहुत ध्यान से क्लासेस अटेंड करी है तो ये केस स्टडीज आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाली है. A, B and C are three friends pursuing different careers. क्या क्या करियर है? A is a doctor and he's running his own clinic. B runs a bakery and makes bread. C is an IPS officer. Identify their occupations. Differentiate between them on the basis of transfer of interest, reward and code of conduct. तो क्लास सबसे पहले देखो A is a doctor and he's running his own clinic. तो डॉक्टर लॉयर और वो भी उसका अपना क्लिनिक है, वो कहीं काम नहीं कर रहा है एज एन एम्प्लॉय. एक डॉक्टर है और उसका अपना क्लिनिक है. तो आप इजीली समझ सकते हो ये प्रोफेशन है क्योंकि प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए. डॉक्टर बनने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, आपको प्रॉपर डिग्री चाहिए एंड उसके बाद वो अपना क्लिनिक रन कर रहा है. तो ए इज अ डॉक्टर एंड इज रनिंग हिज ओन क्लिनिक. तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? प्रोफेशन की. बी रन्स अ बेकरी एंड मेक्स ब्रेड. बी की अपनी बेकरी है, वो ब्रेड बनाता है. तो क्लास ना तो ये प्रोफेशन है क्योंकि ब्रेड बनाने के लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं चाहिए. ब्रेड बनाने के लिए आपको जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, मशीन लगानी पड़ेगी. तो ब्रेड जो है ये क्या है? ब्रेड मेकिंग जो उसकी अपनी बेकरी है ये क्या है? इट इज अ बिजनेस. क्लियर बिजनेस है क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई ऐसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि आपको बड़ी स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए. तो ये सिंपल क्या है? एक बिजनेस है. सी इज एन आईपीएस ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वैसे भी. तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट. तो आपने आइडेंटिफाई कर ली उनके ऑक्यूपेशंस. अब बी पार्ट है क्लास डिफरेंशिएट बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, रिवॉर्ड एंड कोड ऑफ कंडक्ट. तो क्लास डिफरेंशिएट करना आपको इन तीनों के बीच में यानी प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंशिएशन करना ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, रिवॉर्ड एंड कोड ऑफ कंडक्ट. तो ये बहुत सिंपल है, हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस हम कर ही चुके हैं. जो हमने क्लासेस अटेंड करी उसमें हम ये कवर कर चुके हैं. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना, रिवॉर्ड एंड कोड ऑफ कंडक्ट. तो आई एम नॉट डिस्कसिंग द थ्योरी पोर्शन है क्योंकि वो हमने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. तो मैं बेसिकली केस स्टडी आइडेंटिफिकेशन पे मैंने यहाँ पे फोकस किया है. एंड फॉर डिफरेंशिएशन अगर जिनको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो यू कैन वॉच दी वीडियो. आप उस वीडियो को देखिए, उसको अटेंड करिए जहाँ पे हमने बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंशिएशन करा है. देयर यू विल फाइंड द आंसर ऑफ द बी पार्ट. Yes class, let's discuss few more indirect questions. Name the economic activity in which specialized knowledge is required. Class जहाँ पे आपको ये दिख गया ना कि specialized knowledge की बात हो रही है, the economic activity in which specialized knowledge is required. तो specialized knowledge class किस में चाहिए होती है? कौन सी economic activity में चाहिए होती है? Specialized knowledge is required in profession. Next question. What reward a businessman gets for bearing risk? रिस्क बियर करने के लिए बिजनेसमैन को एंड में क्या मिलता है? द रिवॉर्ड विच ही गेट्स इज प्रॉफिट. नेम द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न. कि भाई दूसरों के लिए काम करते हैं एंड में उन्हें पैसा मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलती है. दैट इज एम्प्लॉयमेंट. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो लेक्चर्स में. तो यू वुड बी फाइंडिंग द क्वेश्चंस वेरी इजी कि वो ऑक्यूपेशन जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और खुद को रेम्यूनरेट करते हैं, एंड में उन्हें इनकम मिलती है, सैलरी या वेजेस मिलती है. एम्प्लॉयमेंट. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ए बट पीयूष रनिंग अ शॉप टू सेल ऑटो स्पेयर पार्ट. शॉप है, शॉप से ही पता चल गया बात किसकी हो रही है? बिजनेस की.
क्योंकि शॉप ओपन करने के लिए अगेन कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चाहिए, आपको ऐसी कोई स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। तो रनिंग अ शॉप दैट इज अ बिजनेस। ऋषभ वर्किंग एज मैनेजर इन अ बैंक, एज अ मैनेजर वो एक बैंक में काम कर रहा है, तो सिंपल आंसर इसका क्या है, एम्प्लॉयमेंट। भुवन हु इज प्रैक्टिसिंग एज अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है भुवन, तो हु इज प्रैक्टिसिंग एज अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो इट इज अ प्रोफेशन। तो दीज वर दी फ्यू क्वेश्चंस क्लास, जिससे आपको एक तरह की असेसमेंट हो सकती है, आपकी एक बार रिवीजन हो सकती है कि हाँ भाई आपको टॉपिक कितने अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ असेसमेंट थिंग। आप देख सकते हो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थे, वन केस स्टडी भी डिस्कस, तो इससे आपको एक तरह का पूरा आइडिया मिल जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है क्लास अभी भी, सो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स और जस्ट लेट मी नो सो दैट वी कैन क्लियर दी डाउट।